जैसा मेरा नाम है चंदन के आनंद। मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ और दिल्ली में ही पला बड़ा, वहीं पर एजुकेशन की और एक्टिंग में कैसे आया ये भी अपने में एक कमाल की जर्नी थी। मैं फिरोज शाह कोटला रोड पर, ये कनॉट प्लेस के पास है फिरोज शाह रोड, हाँ, तो वहाँ पर मैं जापनीज़ सीखा करता था बिकॉज आई वांटेड टू गेट इनटू टूरिज्म बिजनेस। आई वाज डूइंग बैचलर्स इन ट्रैवल मैनेजमेंट। मेरी फैमिली सारी ट्रैवल बिजनेस में है, तो पास में ही मंडी हाउस होता था और बचपन में सब मुझे बोलते थे कि मैं काफ़ी सुंदर दिखता हूँ और आई शुड गो इनटू एक्टिंग। और वो कहीं ना कहीं मेरे जहन में चीज़ घुस गई थी और नाटक देखने शुरू करे और कहीं ना कहीं मुझे लगा है कि अरे यार, इससे बढ़िया कोई चीज़ ही नहीं है। तो मैंने अपने घर वालों को बताया, उन्होंने बोला पागल हो गया क्या, अपनी स्टडीज़ तो पहले कंप्लीट कर। पर वही कहते हैं कि जर्नी आपकी अपनी होती है। घर वालों को लगता था कि मैं ट्रैवल बिजनेस में जाऊंगा, अपने ब्रदर की हेल्प करूंगा, पर एजुकेशन मैंने पूरी करी। आई डिड माई डिप्लोमा इन टूरिज़्म, 3 साल जापनीज़ सीखी और फिर नाटक करते 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 कैसे मैं एक बहुत ही अच्छे थिएटर ग्रुप दिल्ली के डायरेक्टर हैं अरविंद गौड़ जी, उनके डायरेक्शन के अंडर मैंने 5 साल लगाए। फिर उसके बाद मैं एन के शर्मा जी के अंडर मैंने काम किया 3 साल। 8-9 साल थिएटर करने के बाद आई शिफ्टेड टू बॉम्बे। जब कोई भी मुंबई की तरफ रुख करता है तो ज्यादा करके लोगों के जहन में ये होता है कि मैं जाऊंगा काम मिल जाएगा। व्हाट वाज योर फैमिली रिएक्शन? और जब आपने सोचा कि मैं मुंबई की तरफ रुख कर रहा हूँ इतने साल देने के बाद, आपकी फैमिली ने कैसे रिएक्ट किया? और जब आप मुंबई शहर आए तो आते ही जिंदगी आसान हो गई थी और क्या संघर्ष रहा? जहाँ तक संघर्ष की बात करूँगा, संघर्ष के बगैर मुझे नहीं लगता है कि लाइफ है। It's okay. हाँ, जा रहा है, बाकी तो सर हैं यहाँ पर। ठीक है, चलो ठीक है, अभी तक ठीक जा रहा है, ऐसे ही चलते हैं। करेक्ट हाँ, सही जा रहा है। थोड़ा और फ्री होकर फिर मस्ती आएगी। रोल करें, रोलिंग सर। हाँ, जहाँ तक संघर्ष की बात है, मैं तो बोलूँगा ये लाइफ की एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर संघर्ष ना हो तो लाइफ का मसाला ही ख़त्म हो जाएगा। और अगर कभी नहीं होता है संघर्ष लाइफ में, तो मेरी ऐसी टेंडेंसी है कि मैं संघर्ष ढूंढता हूँ कि कहाँ पर संघर्ष मेरे को दिखे। हाँ, थिएटर भी अपने में एक ऐसी जर्नी थी। वो करने के बाद मुझे नहीं पता था, हर कोई ये सपना लेकर चलता है कि आते ही उफ स्टारडम मिल जाएगा। पर थिएटर का प्रोसेस जो मैंने देखा था, मैं उन एक्टरों में से नहीं रहा जिन्होंने मतलब 1 साल या 6 महीने लगाया एंड दे बिलीव्ड कि भैया बन गया मैं। मुझे समझ आया कि एक्टिंग कोई एक नॉर्मल चीज़ नहीं है, ये अपने में एक नशा है और इस नशे को जब तक मैं पूरी तरीके से इंजॉय ना कर लूँ, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। 9 साल लगाने के बाद एक सिचुएशन ऐसी आई जहाँ मुझे लगा कि नाउ आई एम 24, आई नीड टू अर्न समथिंग। और मेरी मदर 2002 में एक्सपायर की थी, तो एक सिचुएशन, माय डैड रिटायर्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, तो घर की सिचुएशन ऐसी थी कि आई नीड टू अर्न। तो मैंने अपने डायरेक्टर को बोला कि आई माइट डायरेक्ट सम प्लेज इन स्कूल्स ऑफ दिल्ली। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये काम नहीं करना, इट्स बेटर यू शुड गो टू बॉम्बे। वो एक दिन था, मैं सैटरडे तक नाटक की रिहर्सल्स कर रहा था और नाटक एक ख़त्म किया था और उसके बाद मेरे पूरे एक्ट वन ग्रुप ने मुझे बड़ा ही अच्छा फेयरवेल दिया। मैंने ट्रेन पकड़ी। हाँ, वो अपने में एक कहानी है जिसके लिए मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि आज मैं ऊपर वाले की देन से सब कुछ है मेरे पास, गाड़ी है, घर है, सब कुछ है, बस माँ नहीं है। पर शी इज़ देयर, आई एम ब्लेस्ड। वो ऊपर से मुझे देखती होंगी एंड खुश होती होंगी कि चंदन अच्छा कर रहा है। तो सिचुएशन ऐसी थी कि पैसे चाहिए बॉम्बे आने के लिए। तो मैंने अपने पिताजी को बोला कि मुझे कुछ क्या हेल्प कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि भैया अभी तो कुछ है नहीं है, यू जस्ट वेट फॉर अनदर मंथ। तो 500 उनसे लिए, 500 भैया से, 500 भाभी से और 500 दादा दादी से और 2000 रुपये लेकर मैं बॉम्बे आ गया। क्योंकि मुझे ये था कि बाद में महीने बाद कुछ और पैसे आ जाएंगे तो चीज़ें चल जाएंगी। पर मैं लकी इतना रहा कि मुझे आते ही विद इन अ मंथ आई गॉट वन शो फॉर यूटीवी, उसका नाम था मेहर, तो वो दूरदर्शन पर आता था।